बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध को देखेंगे। इस पाठ में लेखक ने बुरी आदतें या हम में होने वाले अनेक बुरी तरह की आदतें, इन आदतों पर प्रकाश डाला है। इस पाठ को उन्होंने यही नाम क्यों दिया, तो वे कहते हैं कि उनकी लड़की जो है उसने लेखक को यह प्रश्न पूछा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस तरह के ख्यालात इतनी छोटी बच्चे के मन में जब आ जाते हैं तो लेखक खुद दुविधा में पड़ जाते हैं, तो उसे जवाब क्या दें। तो वे सुन रह गए, वे उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सके और वह मन ही मन में सोचने लगे कि यह तो प्रश्न तो सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले, यानी जब आदिम अवस्था में था, आदिम मानव था, तब उसे इन नाखूनों की जरूरत थी, क्योंकि वह बढ़ते हुए ही उसके काम में आते थे। क्योंकि उसे इन नाखूनों का, बड़े बड़े नाखूनों का उपयोग होता था और वे इन नाखूनों का प्रयोग या उपयोग प्राणियों की शिकार करने के लिए वह उसका वापर करता था और उस पर अपना पेट पालता था। इस तरह नाखून उसके काम में आते थे। मगर आज वही नाखून जो उसके काम में आते थे जब वह आदिम अवस्था में था, वही नाखून आज जब बढ़ते हैं तो उसे ऐसा लगता है यह सब बुरी आदतें हैं। उसी तरह हमारे मन में या हम में डाली हुई जो आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, उन्हें निकाल बाहर कर देना चाहिए। इस तरह की सीख इस पाठ से हमें आचार्य हजारी प्रसाद जी ने दी है। चलो, तो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो तो बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म है 1907 ईस्वी का बलिया, उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु हुई 1989 उत्तर प्रदेश में। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियां अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा यह उपन्यास है। प्रस्तुत पाठ संबंधी यह एक वैचारिक निबंध है। नाखून बढ़ने को लेखक ने पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पाठ पढ़ते हैं और समझते भी हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं।
अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी सी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? लेखक का मंतव्य है कि यह निर्लज्ज है। निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर जैसे के तैसे वह बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लेखक की छोटी लड़की ने यह प्रश्न उन्हें किया तो वह निरुत्त हो गए। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। वन मानुष का मतलब बंदर की एक यह प्रजाति है, उसके जैसा। पाशु यानी पशु जैसा, पशु संबंधी। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। जीवंत यानी जीवित, वृत्ति यानी व्यवहार। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता की अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अस्त्र शस्त्र यानी हम देखते हैं कि युद्ध के लिए जो अस्त्र शस्त्र हमने बनाए हैं, यानी मनुष्य ने बनाए हैं, वे अस्त्र शस्त्र, ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। ठीक है तो बच्चों, आज तक इतना ही हम पढ़ेंगे। कल हम दूसरा अंश इस पाठ का देखेंगे। आज हमने देखा कि आदि मानव जंगलों में रहता था, उसका खान पान किस तरह का था, वह किस तरह से धीरे धीरे उसने
हड्डियों के हथियार बनाए, उसके बाद धातुओं के हथियार बनाए। इस तरह वह आगे बढ़ता चला गया। हम आज शाकभाजी या अनाज उगाना जानते हैं, उस तरह वह उस समय नहीं जानता था, क्योंकि वह जंगल में जो भी कुछ फल फूल उसे मिलते थे उसे वह खाता था। अगर वह न मिलते तो कोई प्राणी की शिकार करके उसे वह खाता था। आदि मानव को दो चीजों का भय रहता था, मौसम और जंगली जानवर। इसलिए उन्हें गुफाओं या पेड़ों की शाखाओं में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। यह हमने आज देखा। कल हम अगले पड़ाव या अंश को देखेंगे और लेखक ने किस तरह से नाखूनों को हमारी भावनाओं से जोड़ा है वह देखेंगे।